चलो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप स्टडी विद नम्रता। आइए आज जानेंगे HCF के बारे में, जो कि स्टैंडर्ड 5 के लिए क्लास रहेगा। ओके, व्हाट इज HCF? बेसिकली द HCF मीन्स की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज द हाईएस्ट अमंग ऑल देयर कॉमन फैक्टर्स। मीन्स कि इसमें हम लोगों को क्या बोल रहा है कि HCF क्या हो जाता है कि कोई सा भी दो नंबर है, 2 या 2 से ज़्यादा। सपोज कि हम लोगों ने 2 और 4 नंबर लिया है, ठीक है। एक मिनट में मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। 2 और 4 अगर नंबर हम लोगों ने लिया है तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है, फैक्टर मीन्स क्या हो गया, कोई सा भी वैसा टेबल जिसमें ये दोनों आ जाए, दैट इज नोन एज कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 2 का कौन सा नंबर हो सकता है जिससे ये फैक्टर हो सकता है? 1 2 जा 2, देन 2 1 जा 2, ये हो सकता है। 4 का क्या हो जाएगा? 1 भी होगा, 2 2 जा 4 एंड देन 4 1 जा 4। ओके, 1 2 और 4। तो ये 2 और 4 का जो हमारा जो नंबर है, इसका कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया? कॉमन मीन्स कि वैसा टेबल जो दोनों में कॉमन हो। तो एक हमारा 1 है एंड सेकेंड विल बी 2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 और 4 का कॉमन फैक्टर हो गया 1 एंड 2, ठीक है। बट व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अमंग दिस? यहाँ पे तो 1 और 2 में हाईएस्ट बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है? तो इट इज 2। सो वी कैन से दैट द HCF ऑफ 2 एंड 4 विल बी 2, ठीक है। तो इसी को हम लोग HCF बोलते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम लोग। HCF इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो मतलब कि जो इसका सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट हो सकता है डिवाइजर, वो भी हम लोग HCF को इस नाम से भी जानते हैं। 3 मेथड टू कैलकुलेट HCF are by listing all the factors, by prime factorization and then long division। इन तीनों मेथड से हम लोग HCF को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इस तीनों मेथड के बारे में हम लोग जानते हैं। ऑल द फैक्टर्स, ठीक है। इसको हम लोग सारे फैक्टर्स को लिस्ट करके देख सकते हैं कि कौन सा जो है वो फैक्टर हो सकता है कॉमन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, सपोज कि आपका है 8, मान लो कुछ 8 बहुत छोटा हो जाएगा, सपोज 15 ले लेते हैं। 15 एंड देन 35, ठीक है। 15 और 35 का HCF क्या होगा? लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स में मेथड से। 15 का कौन सा हो सकता है? 1 देन 3 देन 5 एंड देन 15, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। एंड 35 का कौन सा फैक्टर हो सकता है? 1 5 7 एंड देन 35। ओके, अब हम लोगों को ये देखना है कि इन सभी में कॉमन क्या है जिससे दोनों डिवाइड हो गए हैं। तो हाँ, इट इज़ 1 कॉमन है एंड देन फिर 3 तो नीचे में नहीं है 35 में, देन आफ्टर 5 इज कॉमन एंड दैट्स इट। तो एक पहले हम लोग देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या है, 1 एंड 5। तो बट हम लोगों को चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक कॉमन पहले हम लोगों ने निकाला, अब इन दोनों में हाईएस्ट क्या है? तो इट इज़ 5। सो 15 और 35 का HCF क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 5। ओके, होप आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कि 20 एंड 50 का, ठीक है। तो 20 में कौन सा फैक्टर हो सकता है 20 का, वो हम लोग पहले देखेंगे। 1 2 4 5 एंड देन आफ्टर 20, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। 50 का देख लेते हैं कि कौन सा फैक्टर हो सकता है। 1 2 5 10 एंड देन 50, है ना। इतना फैक्टर हो सकता है। अब हम लोग जब फैक्टर निकाल लिए हैं तो देन आफ्टर वी हैव टू टेक केयर दैट व्हाट इज द कॉमन इन दीज। तो एक 1 है हमारा कॉमन में एंड देन आफ्टर 2 है हमारा कॉमन में एंड देन आफ्टर 5 भी है हमारा कॉमन में, है ना।
तो कॉमन फैक्टर पहले देखेंगे क्या क्या हो जाएगा। कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गया हम लोगों का, 1, 2 एंड 5। बट वी हैव टू कैलकुलेट HCF मीन्स की हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो व्हाट इज द हाइएस्ट अमंग दीज, तो इट इज 5। सो HCF will be 5. Okay, so 5 is the answer. तो होप आप लोगों को ये ऑल द फैक्टर्स का लिस्टिंग करके समझ में आ गई होगी HCF हाउ टू कैलकुलेट। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स कि कोई सा भी प्राइम नंबर आप लोगों ने पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। इसके HCF के जो पार्ट 1 जो था हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। तो आइए देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका हम लोग कैसे HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज कि इसका हम लोग ले लेते हैं कोई सा भी नंबर, सपोज क्या ले लूँ मैं, कुछ 28 सपोज, 28 और 72 60 कुछ भी ले सकते हो ना। 28 एंड 72 का सपोज ले लिया हम लोगों ने। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है कि आपको देखना है कि कोई सा भी वैसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो और वो प्राइम होना चाहिए, है ना। ओके, ओके, तो 28 और 72 का हम लोगों का फैक्टराइजेशन जो है प्राइम में कैसे चलेगा देखते हैं। पहले हम लोग 28 का निकालते हैं। ठीक है, 28 को हम लोग कोई सा भी उस टेबल से हम लोगों को डिवाइड करना है जो कि प्राइम नंबर हो। तो 2 इज द प्राइम नंबर, 2 14 जा, देन आफ्टर फिर से 2 2 7 जा, 7 तो नहीं जाएगा, 7 तो एक अपने आप में प्राइम नंबर है, 7 1 जा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्या आ गया, 28 का 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1, है ना। थोड़ी सी जगह कम हो रही है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, इंटू 1। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं कि 72 का क्या क्या हो सकता है। यहीं पे देख लेते हैं 72 में हम लोग का क्या क्या हो सकता है। तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, देन आफ्टर फिर 2 से करना है 18, देन आफ्टर 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 9, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3 3 जा 9। अब 3 तो किसी से पार्टिसिपेट नहीं हुआ, किसी से कॉमन ये फैक्टर नहीं हो रहा है, 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि 72 का क्या क्या आ चुका है फैक्टर, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 देन 3। ओके, यही है। तो अब इसका हम लोग ये देख लेते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है ना। ये 2 है, तो एक 2 यहाँ पे आ गया, फिर एक 2 यहाँ पे है, तो ये कॉमन हो गया। ठीक है, एंड देन आफ्टर फिर से एक 2 यहाँ पे है, फिर एक 2 28 में भी है, तो एक यहाँ भी 2 हो जाएगा। देन आफ्टर फिर 7 है, नीचे में तो 7 कहीं भी नहीं है, तो बस इतना ही है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2। तो ये हम लोग क्या किए हैं कि उस टेबल से डिवाइड किए हैं जो कि एक प्राइम नंबर हो, है ना। तो 2 2 जा 4। सो प्राइम फैक्टराइजेशन में 28 और 72 का हम लोगों का क्या रिजल्ट आ जाएगा, सॉरी इज इक्वल टू है 4 आंसर है। ठीक है, आइए कुछ और भी देखते हैं इसके साथ, एक और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि कुछ 14 और 84 एंड देन 105। ठीक है, 3 डिजिट का भी ले सकते हो आप लोग। तो अब हम लोग एक एक करके इसका देख लेते हैं क्या है। 14 का हम लोग ये करते हैं ना, 2 7 जा 14। ठीक है, 7 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 7 1 जा, ये हमारा 14 का हो गया। देन आफ्टर 84 का देखते हैं क्या क्या हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन में। 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 21, फिर 3 एक हो सकता है, 3 7 जा 7 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। ठीक है, फिर हमारा 105 है, 105 को देखते हैं हम लोग, 2 से तो नहीं होगा,
3 है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, देन आफ्टर 5 से 5 7 जा, देन आफ्टर 7 से 7 1 जा 7। ठीक है, अब हम लोग ये सब इन तीनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, इसमें हमारा है 2 इंटू 7, ये हमारा इसका है, देन इसमें है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, और इसमें है 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो अब आप लोग देखिए कि इन तीनों में कॉमन कौन सा है जो कि तीनों में आ रहा है। ठीक, तो 2 तो हमारा किसी में नहीं आ रहा है, सिर्फ 14 में आ रहा है और 84 में आ रहा है, बट 105 में तो हमारा 2 नहीं आ रहा, तो इट इज़ नॉट कॉमन। कॉमन विल बी 7। अब आगे देखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल की, क्योंकि बस इसमें तो 2 ही फैक्टर है, 2 और 7, तो 7 यहाँ भी हमारा है, 7 84 में भी है और 7 105 में भी है, तो वी कैन से दैट ओनली 7 इज़ द कॉमन फैक्टर। अब इसमें तो हाईएस्ट तो एक ही है, तो बस एक ही रहेगा, तो HCF जो है 14 84 और 105 का HCF क्या हो जाएगा 7। ओके, अब आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट वाले में क्या है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे HCF निकालते हैं। सपोज़ कि आपका कोई सा भी नंबर हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी नंबर हो सकता है। तो सपोज़ कि 144 एंड देन आफ्टर 180 और क्या ले लो 324 ये नंबर है। ठीक है, तो अगर 3 डिजिट का नंबर, 3 अगर आपको नंबर दिए हुए हैं, तो एट फर्स्ट यू हैव टू सी दैट व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, विच वन इज। तो वी कैन से दैट 144 इज द स्मॉलेस्ट, एंड देन आफ्टर 144 से जस्ट ग्रेटर कौन है, तो 180 है, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप इसको करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 144 से सीधे हम लोगों ने 324 को डिवाइड कर दिया है। तो अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 144 6 7 में 4 3। अब इससे हम लोग बस इतना ही है, अभी यहाँ पे डिवीज़न नहीं हो रहा है इससे आगे, तो देन आफ्टर हम लोग फिर अब 36 को 144 से करते हैं। ठीक है, तो 36 इंटू 144 हम लोग कर रहे हैं, तो फिर 36 इंटू 4 जा 144, ये हमारा चला गया, सारा क्रॉस हो गया। तो अब ये हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 36 इसका ये हो सकता है। अगर सिर्फ ये दो नंबर रहते, 144 और 180 नंबर रहते, तो हम लोगों को चाहिए ये क्या होता है कि 36 इसका HCF है। ठीक है, लेकिन कि एक इसमें 324 भी है, तो 324 को भी जो हमारा लास्ट में HCF आया है, तो उससे हम लोग डिवाइड करेंगे लास्ट वाले नंबर से, जो ग्रेटर नंबर है। ऊपर में लिख देती हूँ, कलर चेंज कर लेती हूँ बिल्कुल। 36 इंटू 324, तो ये एक ही बार में 9 से चला जाएगा। ठीक है, 36 9 जा 324, तो ये हमारा हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 36 जो है वो दोनों में डिवाइड होके अपना सारा कुछ, मीन्स कि लास्ट में 0 बचना चाहिए, है ना, लास्ट में कोई सा भी नंबर नहीं बचना चाहिए, तभी वो HCF कहलाएगा। तो 36 हो गया, सारा कट चुका है, 36 इज द HCF ऑफ किसका 144 180 एंड 324 का। ठीक है, आइए कुछ इजी एग्जांपल लेते हैं, कुछ छोटा। ठीक है, कोई सा भी छोटा आप एग्जांपल ले सकते हो। सपोज कि 72 और 72 एंड 84 का हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 72 और 84 का स्मॉलेस्ट क्या है 72, देन 84। ठीक है, इसको हम लोग अब डिवाइड कर लेंगे, 72 1 जा 72, 4 में 2 2 8 7 1, देन आफ्टर अब जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई सा भी इसमें फिर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो देन आफ्टर उससे हम लोग जो ऊपर का जो बचा हुआ है स्टार्टिंग का जो हम लोगों का फैक्टर था,
उसको हम लोग फिर नीचे ले आएंगे। 12 6 जा 72, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो वी कैन से दैट 72 और 84 का HCF जो है वो क्या हो जाएगा 12। ओके, अगर इसे भी कोई सा और भी नंबर रहता तो वहाँ पे हम लोग फिर से 12 से उस पार्टिकुलर नंबर को हम लोग डिवाइड कर देते, ठीक है। तो अभी तो कुछ है नहीं, तो हमारा 12 आ गया आंसर। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी बातें।